नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता संवाद और मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। कतर से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। देश के सबसे बड़े एलएनजी औद्योगिक केंद्रों में से एक रास लाफान कॉम्प्लेक्स में हुए भीषण धमाके ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 12 भारतीय नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं 66 लोग घायल हुए हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात के बाद उनका विशेष आभार व्यक्त किया है। क्या हुआ था उस दिन, भारतीयों की मौत कैसे हुई, कतर सरकार और भारत सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कतर के एलएनजी कॉम्प्लेक्स में हुए भीषण धमाके ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। इसके बाद परिसर के कुछ हिस्सों में आग भी फैल गई, जिससे राहत और बचाव अभियान तुरंत शुरू करना पड़ा। इस हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 12 भारतीय नागरिक शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक मृतकों में कई प्रवासी मजदूर और तकनीकी कर्मचारी थे, जो विभिन्न कंपनियों के लिए काम कर रहे थे। इनमें से तमिलनाडु के 3 श्रमिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं 66 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। घायलों का इलाज कतर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। हादसे के बाद कतर सरकार ने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय किया। फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीमें और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और प्रभावित क्षेत्र को घेर लिया गया। आपको बता दें कि अधिकारियों ने हादसे की जांच शुरू कर दी है, ताकि धमाकों के कारणों का पता लगाया जा सके। कतर प्रशासन ने मृतकों के परिवारों और घायलों को हर संभव सहायता देने का भरोसा भी दिया है। Unfortunately, I find myself today having to do something I have always hoped will never happen, and that is to announce the tragic loss of 13 lives of our people who hold Indian and Pakistani nationalities. 66 people have been reported injured and are receiving medical treatment, none of whom are in life-threatening condition. They hold Qatari, Indian, Pakistani, Bangladesh, Kenyan, Ghanaian, Tanzanian, Nigerian and Nepalese nationalities. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए कतर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और अमीर का विशेष रूप से धन्यवाद किया। दोनों नेताओं ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। भारत सरकार भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास लगातार कतर प्रशासन के संपर्क में है। मृतकों के पार्थिव शरीर भारत लाने और घायलों की मदद और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी अब तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि सरकार ने हेल्पलाइन और विशेष सहायता तंत्र भी सक्रिय किया है, ताकि प्रभावित परिवारों को जरूरी जानकारी और सहयोग मिल सके। और अन्य लोग भी हैं जो इसमें मारे गए हैं, लेकिन जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। उसमें से कुछ उनमें से कौन से किस नागरिकता के हैं इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जो भी लोग हैं वो 66 लोग, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और उनको जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग वहाँ के कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी, ताकि जल्द से जल्द उनकी पार्थिव शरीर के बारे में जो भी कुछ करना है उस कार्रवाई को आगे ले जाया जाए। रास लाफान का ये हादसा सिर्फ एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए अपूरणीय क्षति है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। भारत और कतर दोनों देशों की सरकारें राहत और सहायता के प्रयासों में जुटी हैं, लेकिन जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं उनकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। कतर के रास लाफान कॉम्प्लेक्स में हुए इस दर्दनाक हादसे ने भारत समेत पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, और हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। ऐसी ही बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव डिजिटल। नमस्कार।